हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि मैं बोला था कि बच्चे लोग का बहुत डिमांड आ रहा है इस सब्जेक्ट को लेकर, इसीलिए हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें हम लोग एक सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में है अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, देखना। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को जो मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना मतलब क्या, कोई चीज को संभालना, तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग। बेसिकली इट इज अबाउट एनालिसिस ऑफ वेरियस थिंग्स, जैसे कि कंपनी में रेशियोज कैसे चल रहे हैं, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, कंपनी में बजट स्टैंडर्ड ये सब ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं है, हम जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, ये सब कुछ कवर होता है अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तीन ब्रांचेस थे। एक था फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा था कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि अगेन हो चुका है, अभी ये तीसरा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है विच इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या क्या है हमारे सिलेबस में अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यूनिट वन हमेशा एक इंट्रोडक्शन रहता है जिसमें हम लोगों को थोड़ा थियोरिटिकल एस्पेक्ट में बताया जाता है कि क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे है मीनिंग, नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस, रोल क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और बाकी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिया हुआ है। तो बेसिकली यूनिट वन एक इंट्रोडक्शन है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है, क्या इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंपैरिजन विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब के बारे में दिया हुआ है अंडर यूनिट नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट आता है अपना, आता है यूनिट नंबर 2 जो कि रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में है। तो यहाँ पे दो टॉपिक आता है हमारा, पहला हो गया तुम्हारा रेशियो एनालिसिस और दूसरा हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। जो भी बच्चे लोग ट्वेल्थ में सीबीएसई बैकग्राउंड से हैं वो लोग ये चैप्टर्स पढ़े होंगे, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो चैप्टर्स है वो क्लास 12 सीबीएसई सिलेबस के अंडर कवर होता है। बाकी बोर्ड्स में अपने अपने बोर्ड्स के हिसाब से देखना, मैक्सिमम में थोड़ा बहुत ये इंट्रोडक्शन के हिसाब से कवर किया गया होगा। बाकी हम लोग तो पूरा शुरू से ही पढ़ेंगे एज इफ कभी हम पढ़े नहीं हैं। तो दो टॉपिक है, एक है रेशियो एनालिसिस जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं और उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, कुछ रेशियोज फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का कैश पोजीशन के बारे में एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, दैट इज कैश इनफ्लो कहाँ से है, और कहाँ कहाँ पैसा जाएगा, दैट इज द कैश आउटफ्लो। बाकी डिटेल में तो हम लोग जो रेस्पेक्टिव चैप्टर्स जब शुरू करेंगे तब हम लोग वहाँ डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। तीसरा जो चैप्टर है वो एब्जॉर्प्शन या मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में है, जो कि हमको डिसीजंस लेने में मदद करेगा कि एक प्रोडक्ट को कितना रुपए में सेल करना है, कितना यूनिट्स बनाना है, कितना यूनिट्स बनाने के बाद प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, ये सब डिसीजंस लेने में हमको मदद करता है एब्जॉर्प्शन या मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, बाकी डिटेल में तो यूनिट नंबर 3 जब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर देखेंगे। लास्ट जो यूनिट है अपना यूनिट नंबर 4 वो है बजट और स्टैंडर्ड के बारे में। बजट का मतलब होता है कुछ एक पहले से डिसाइड करना, किसी चीज़ को लेकर कुछ प्लान बनाना। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करता है, कंपेयर करता है कि जो प्लान्स हम लोग बनाए थे वो प्लान्स के हिसाब से हम लोगों का परफॉर्मेंस हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो व्हाट इज द डेविएशन, कितना डेविएशन है और क्या रीज़न है डेविएशन का, और उसको हम सुधारने का कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में और डेविएशंस ना हो। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट नंबर 4 के अंदर आएगा।
नेम है इसका बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट करके बताओ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो वीडियोस हैं उसका कितना नीड है, क्या ज़रूरत है इसका तुमको। और अगर हमको लगेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का हाई डिमांड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बेटा क्या होता है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और टाइम एक इंसान के पास लिमिटेड होता है। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं पहले हम लोग वो सिलेबसेस को स्टार्ट करके कंप्लीट करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो तुमको भी अगर ये वाले सब्जेक्ट शुरू करवाना है, तुम अपना डिमांड लिखो कमेंट बॉक्स में, हम कमेंट को ज़रूर रीड करेंगे। जैसा स्टूडेंट चाहता है हम उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि इसका हाई डिमांड आएगा और हम बहुत जल्द मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियोस देखेंगे हमारे चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड